हेलो फ्यूचर प्रोफेसर्स, कैसे हैं आप सभी। ज्ञान अड्डा हिस्ट्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिम्मत ना हारें, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स पढ़ें। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ें। क्यों? क्योंकि आप नालायक नहीं हैं अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो। शुरू करते हैं हम। अब हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। कब से कब तक थी? 1206 से 1526 ईस्वी तक। इसमें कौन कौन से वंश आते हैं? 5 वंश आते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में पहले के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक। इसमें कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक थे और राजधानी क्या बनानी थी इन्होंने? लाहौर को। लाख बख्शी किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। और कुरान खां भी कहा जाता था इनको। और मृत्यु 54 कब हुई थी? 54 खेलते हुए हो गई थी इनकी। कुतुब अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है, और आगे हम आ जाते हैं। अभी इसके बारे में और देखेंगे। इल्तुतमिश 1206 से 1236, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दिल्ली का अगर वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाएगा कि वो कौन है तो फिर कौन होगा? इल्तुतमिश होंगे। इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? दिल्ली, जो कि आज भी राजधानी है दिल्ली। गुलाम 40 दल का गठन इन्होंने किया था इल्तुतमिश ने। चांदी का जो टक्का था उसको भी इन्होंने चलवाया। 175 ग्रेन का ये भी इन्होंने चलवाया। तांबे का सिक्का। और बगदाद में खलीफाओं से जो मान्यता प्राप्त थी, पहले होती थी ना, खलीफा से प्राप्त करके ही सुल्तान बनते थे, जो स्टार्टिंग हुई थी वो प्रथम इन्होंने ही की थी। और कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है आज भी है, उसको इन्होंने बनवाया। इन्होंने इल्तुतमिश का मकबरा बनवाया इन्होंने। और हम देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का कुछ पॉइंट्स रह गए थे। जैसे कुतुबुद्दीन द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में कराया गया था, लेकिन पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार जो आज भी दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किन्होंने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देख लेते हैं हम। गयासुद्दीन बलबन के बारे में ज़्यादा नहीं है, तो हम रजिया जो सुल्तान थी उनके बारे में पढ़ेंगे आगे। रजिया सुल्तान पहली स्त्री थी जिसने पर्दा त्याग कर सिंहासन संभाला था, जो कि लोगों को बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। बलबन का टाइम पीरियड देख लेते हैं। 1265 से 1287 ईस्वी। 20 वर्ष का सुल्तान के रूप में शासन किया था इन्होंने। जो 20 वर्ष तक जो है सुल्तान के रूप में किन्होंने किया था? बलबन ने। इनकी भी काफ़ी सारी अच्छी नीतियाँ थी, लेकिन कुछ थी। बलबन ने रक्त एवं लॉ की नीति अपनाई थी। ये भी कई बार पूछा गया। लॉ वाली जो नीति है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त लॉ की नीति किसने अपनाई? तो याद रखना, बलबन। कैसे? लाल होता है रक्त, लोहा भी लाल हो जाता है गर्म करने पे। बलबन ला से ऐसे। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं हम। बलबन ने 40 दल का गठन किया था। और बलबन ने ही जो शासन की सफलता का मुख्य श्रेय किसको दिया था? गुप्तचरों का विभाग बनाया था, उसको दिया था इन्होंने। और मंगोलों का जो मुकाबला करने के लिए दीवान अर्ज की स्थापना किन्होंने की थी? बलबन ने ही की थी। और उसने सिजदा जो किया जाता है ना, सिजदा, वो और पावोस की प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ किया था, ताकि लोग उनका सजदा करें, ज़्यादा ऊंचे ना उठें, इस हिसाब से। बलबन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो था कैकुबाद, वो उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन वो ज़्यादा खास कुछ कर नहीं पाता। लेकिन फिर उसके बाद खिलजी वंश आ जाता है 1290 से 1320 ईस्वी। इसमें जो है, इसमें भी आते हैं जलालुद्दीन जो खिलजी थे वो, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ये सारे आते हैं। देख लेते हैं हम। जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1290 से 1296 था। और जो खिलजी वंश के सुल्तान भी थे, ये तुर्क के थे। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी।
और सुल्तान कैकुबाद जो था, बलबन का जो बेटा था, उन्हें शाइस्ता एक की उपाधि दी थी इन्होंने। हिंदू जनता के प्रति उदारता दृष्टिकोण इनका किनका? खिलजी का। मुसलमानों का दक्षिण भारत का जो प्रथम आक्रमण था किन्होंने किया? जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था, किन्होंने कराया था इन्होंने। और आगे देख लेते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अली गुसाफी थी। भारत का जो सिकंदर कहा जाता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, भारत के सिकंदर किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने जो रक्त और तलवार की नीति को अपनाया था। रक्त और लौ की नीति को बलबन ने अपनाया था, लेकिन रक्त और तलवार का याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। ठीक है, और आगे देखते हैं। उन्होंने जो चित्तौड़ के नाम पर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिज्र पद रखा था, चित्तौड़ का नाम। और अलाउद्दीन ने जो समय थे उस टाइम भारत पर जो पहला आक्रमण था वो कहाँ किया था? तेलंगाना पर किया था। अलाउद्दीन ने मालिक और काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। इस कारण उसे क्या कहा जाता था? लाख दिनारी भी कहा जाता था। किसको? मलिक जो काफूर थे उनको। और उन्होंने जो 4 विशेष निर्देश दिए थे वो कौन कौन से थे? गुप्तचर, मदिरा निषेध कर रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उसमें, और खालसा को स्टार्ट किया था, और मालिक और अमीर आपस में मिलने पर रोक लगा दी थी। आगे देख लेते हैं राजस्व सुधार कौन कौन से थे वो देख। भूमि की पैमाइश की गई, लागान वसूला गया, दीवाने मुस्त खाराज, याद रखना ये वाला भी मुस्तक राज जो थे वो। और प्रथम शासक था जिसने क्या किया? भूमि का नाप करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और पहली बार घोड़े दागने की प्रथा भी शुरू की थी इन्होंने, और हुलिया प्रथा भी शुरू की थी, मतलब जो स्क्रैच वगैरह बनते हैं ना फेस के, वो किया था। और अमीर खुसरो को तोता हिंद कहा था इन्होंने। और गुजरात के विजय के दौरान अलाई दरवाजे का निर्माण भी किया था। स्थापत्य क्षेत्र कैसा था वो देख लेते हैं। होशरवाज सिटी फोर्ट जो है, 1000 स्तंभ खंबा महल जो है, अलाई दरवाज़ा और जामद खाना मस्जिद इन्होंने ही बनवाया था। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था उस टाइम में, ये भी इन्होंने ही करवाया था। बहुत सारे इनके इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछे गए हैं, कंफ्यूज मत होना, इसीलिए नोट्स बनाए हैं, आप देख लेना। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं मुबारक शाह खिलजी के बारे में। 1316 से लेकर 1320 ईस्वी में कुछ खास काम हमें देखने को नहीं मिलता, ये ज़रूर मिल जाता है कि ये एक अयोग्य शासक था। इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था, देखो खुद को ही कर दिया खलीफा घोषित। और खिलाफत उल लह जो था आदि की उपाधि खुद ही ने ग्रहण कर ली थी 12। आगे देखते हैं, आगे आ जाते हैं हम तुगलक वंश पे। तुगलक वंश में क्या क्या कौन कौन होते हैं? गयासुद्दीन तुगलक इम्पॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो तुम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देख लेते हैं। गाजी के काफिरों का वध किया था इन्होंने, और तुगलकाबाद शहर का निर्माण भी इन्होंने किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। निजामुद्दीन जो औलिया थे उनसे मतभेद था इनका, उन्हें जो है मलिक उल गाजी की उपाधि प्राप्त की। किनको? गयासुद्दीन तुगलक को। नहरों और कुओं का निर्माण किन्होंने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। कैसे? गया किस में गया? नहर में गया, तो ऐसे याद रख लेना, नहर और कुआं इन्होंने ही निर्माण करवाया था। अफगानपुर में लकड़ी का तो दरवाज़ा गिरने पर मृत्यु हो गई थी किसकी? इसका मकबरा तुगलकाबाद में है, गयासुद्दीन तुगलक पे ही, मतलब लकड़ी का जो दरवाज़ा है वो गिर गया था तो इसकी वजह से उनकी मौत हो गई, और इनका तुगलकाबाद में इनका मकबरा बनवाया गया है। आगे देखेंगे हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें। मोहम्मद बिन तुगलक का जो मेन नाम था वो क्या मूल नाम था? जूना खां नाम था इनका मूल नाम। और विशाल साम्राज्य इससे के काल में था, मतलब जो विशाल साम्राज्य था इसी के टाइम में था। जहाँ पनाह जो है नगर में आदिलाबाद का किला भी इन्होंने ही बनवाया था। दरबारी जैन विद्वान कौन कौन थे इनके टाइम में? राजशेखर और जैन प्रभाशुरी, कई बार पूछा जाता है। होली, दशहरा जैसे जो त्यौहार थे उनमें भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना मोहम्मद।
माँ से माँ, माँ से होली, ऐसे याद रख लेना। होली दिवाली मेन त्यौहार होते हैं ना, माँ से मेन त्यौहार, माँ से मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। दीवाने कोई जो है कृषि विभाग बनाया था, इन्होंने ही बनाया था। दिल्ली जो सल्तनत थी उसमें सर्वाधिक विद्रोह इसी के काल में हुए थे। सबसे ज़्यादा विद्रोह मेन लोग हैं तो विद्रोह ज़्यादा होंगे, ऐसे याद रख लेना। और चांदी के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। चांदी के सिक्के के स्थान पे तांबे के सिक्के चलवाए इन्होंने। और सोने जैसी जो बहुमूल्य धातुओं को नष्ट होने से बचाया था इन्होंने, ताकि बचा सकें। अगर चांदी के सिक्के नहीं हुए तो सोनों के वैसे हिसाब से कर दिया था। इब्न बतूता ने इन सिक्कों का क्या कहा है? दिनार। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी। कौन सी? सांकेतिक, संकेत वाली। कांसे के सिक्के चलवाए, किंतु लोगों ने स्वयं ही जाली मुद्रा डालने शुरू कर दिए थे। इसके टाइम में काफ़ी भारी नुकसान हो गया था इसकी वजह से। आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत युग का अकबर कहा जाता था। किसको? फिरोज शाह तुगलक। याद रखना है, अकबर किसको? सल्तनत का शाह से फिरोज शाह, शाह से सल्तनत के टाइम का जो अकबर था वो किसको कहा जाता था? फिरोज शाह तुगलक को। सिंचाई कर लगवाया था इन्होंने अकेर सर्व, और जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगवाया था। 24 जो कष्टदायी करों का अंत कर दिया था इन्होंने। काफ़ी अच्छा काम किया था इन्होंने। ये शरीयत दर जो मान्यता थी उन्होंने 4 पे लगा दी थी। जजिया, जजकत, खराज और खम्स का। और विभागों की इन्होंने स्थापना की, जैसे दारूर के सिफा, दीवाने बंदगान, दीवाने सर्वाधिक निर्माण, और निःशुल्क चिकित्सा वाला जो आज भी चलता है, इन्होंने ही करवाया था फिरोज शाह ने। दीवाने इस्तिहाक जो है वो पेंशन वाला विभाग था, वो भी इन्होंने चालू करवाया। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग वो भी इन्होंने चालू कराया फिरोज शाह ने। और फिरोज बख्श स्वयं जो विद्वान था उसे अपनी आत्मकथा लिखी इन्होंने, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे काफ़ी, ठीक है ना, और विद्वान थे काफ़ी अच्छे, इसलिए इन्होंने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी थी। फतूहत ए फिरोज शाही नाम है उसका, मतलब जो इनकी आत्मकथा है फिरोज शाह की, तुगलक की, उसका नाम क्या है? फतूहत ए फिरोज शाही। फिरोज शाह को वो सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, ये देख लिया था हमने। और महमूद शाह जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। आगे पढ़ लेते हैं। सैयद वंश 1414 से 1491 तक रहता है। खिज्र का वंश का संस्थापक है ये। और मुबारक शाह, ये जो है मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आदिल शाह, इन चारों के नाम है इसमें। और मुबारक शाह के बारे में देख लेते हैं। ये सैयद वंश का सबसे महान शासक था। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। किन्होंने? मुबारक शाह ने। मुबारक को खतवा भी पढ़वा दिया आपने अपने नाम का, और सिक्के भी चलवा दिए, ऐसे याद रख लेना। और सैयद वंश का सबसे महान शासक था मुबारक। बाद की स्थापना भी इन्होंने की थी। मुबारक शाह है तो मुबारकबाद की स्थापना हो गई, ऐसे याद करना, ठीक है। तारीख है मुबारक शाही के लेखक ये बिन सरे हिंदी है। और मोहम्मद शाह जो है खान है, जहाँ की उपाधि इन्हीं को मिली है। लोधी वंश का देख लेते हैं। बहलोल लोधी जो है 1451 से 1489 यानी 89। सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ऐसे आए। और गाजी की उपाधि प्राप्त थी इनको। दिल्ली जो सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय का शासनकाल इन्होंने यूज़ किया था।